प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कि कई बार हम सबकी समझ से थोड़ा सा परे हो जाता है। क्यों एक शिष्य के दिल में अपने गुरु के लिए प्रेम उत्पन्न होता है? क्यों हम अपने सदगुरु के संग ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं? क्या है जो हमें दूर दूर से उनकी नज़दीकी पाने के लिए खींच के लाता है? और फिर जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, वो जो अध्यात्म का रास्ता है, जो अंदर की दुनिया में बढ़ने का रास्ता है, उसमें हम सब अपनी मंजिल तक तेजी से बढ़ क्यों नहीं पाते? ये बहुत से सवाल हम सबके सामने रहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, एक जगह वो फरमाते हैं कि सबसे जरूरी क्या है जब हम इस जिंदगी में से गुजर रहे होते हैं। वो फरमाते हैं कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। कहते किसी से वफा करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, वो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर के साथ। होता क्या है कि जब चीजें ऐसे हो रही हों जैसा कि हम समझे होनी चाहिए, हमारे मुताबिक हो रही हों, तो उस समय तो हम सोचते हैं कि सब चीजें बड़ी ठीक हैं, पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि कुछ ऐसे हो गया जो कि हमारी मर्जी के विपरीत है, हमारी मर्जी से कुछ अलग है, तो फिर हम सोचते हैं ओहो, पिता परमेश्वर तो पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे, हमारे जिंदगी में मुश्किल आ गई है और हमें मदद नहीं मिल रही। हमें भूल जाते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल आनी थी और कितनी मुश्किल कम कर दी गई है। हमें यह भी समझ नहीं कि हमारे कर्म क्या हैं, कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं, वो क्या है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो हम जब चीजें हमारी समझ के मुताबिक होती हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, और जैसे ही कुछ ऐसे होता है जो हमें लगता है कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में टूट जाता है। कितने लोग हैं जो कि जब तकलीफ आती है तो उस समय उनका विश्वास टूट जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर में विश्वास होना सबसे जरूरी है। ये जानना कि वो हमारे अंग संग है, ये जानना कि हमारी डोर उनके हाथ में है, ये जानना कि उन्हें सब मालूम है, हमारा पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा। और ये जानना कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हमारे लिए बेहतर होगा, वो सब कुछ हमारी जिंदगी में ढल रहा है। तभी सही मायनों से हम पिता परमेश्वर से वफा कर सकते हैं। पुराना टाइम था, कोई 500-600 साल पहले इंसान यही सोचता था कि जो धरती है वो पूरे ये जो यूनिवर्स है इसके बीच में है। वो सोचते थे कि चंद्रमा और सितारे और सूर्य और सब चीज, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब धरती के राउंड घूम रहे हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, क्योंकि जिस धरती पे हम जी रहे हैं यही सेंट्रल पॉइंट है, बाकी सब चीजें इसके आसपास घूम रही होंगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, यही समझ में आया कि हम ही उस सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। तो इंसान सोचता है कि मैं ही हूं, मेरे से बढ़ के कोई और कुछ है नहीं। और जो हमें, जो ईगो हमारे अंदर होती है, उसमें हम बहुत सी बार ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है हमारे करके ही हो रहा है।
तो पिता परमेश्वर में विश्वास रखना, उनसे वफा करना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये सबसे ही जरूरी है, कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। वफादारी से जीना, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बार 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 इस ओर ध्यान दिया जाता है कि अगर किसी से मित्रता की तो वफादारी से उसे निभाएं। अगर कोई हमने प्रण लिया है उसको पूरा करें। और बार 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 जब हम सन्मत के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने यही खुलता है कि जो सन्मत का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये वफा का रास्ता है, ये वो रास्ता है जिस पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि जो प्रेम है जिसकी बुनियाद पर सारी दुनिया रची हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमारी आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, वो पहले पिता परमेश्वर के अंदर, हमारे सदगुरु के अंदर जागृत हो, तभी हम उनसे लगाव कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्हीं का प्रेम है जो हमें प्रभु की ओर खींचता है। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि प्रभु की सत्ता जहां काम करती है उसको ही सदगुरु कहा जाता है, कि उनके जरिए हम पिता परमेश्वर को पाएंगे। वो एक कैटलिस्ट हैं जो कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। तो फिर हमारा लगाव, हमारा प्रेम अपने सदगुरु से बढ़ना शुरू हो जाता है। और उस प्रेम का जब हम अनुभव करते हैं तो एक लहर खुशी की हम सबके अंदर जागृत हो जाती है। हमसे कितने से भाई बहन हैं, जब हम संदर्शन सिंह जी महाराज को याद करते हैं तो एकदम हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं। और बहुत से भाई बहन, अगर हम उनको पूछें कि आपको संदर्शन सिंह जी महाराज कितना प्रेम करते थे, तो ज्यादा लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो भाव हैं जिन्हों के जरिए उन्होंने ये अनुभव किया कि संदर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम उनके लिए असीम था, बहुत ज्यादा था। और यही हम जो शिष्य संत कृपाल सिंह जी महाराज हैं उनकी जिंदगी से पाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हमारे सदगुरु की जो भारी नेचर हमें दिखाई देती है उसका कुछ उस प्रेम से लगाव हो। बहुत से भाई बहन तो सोचते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे, टाइम के पाबंद थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और क्योंकि उनकी हाइट भी ऊंची थी और उनकी प्रेजेंस ऐसी थी कि उनको देखते ही इंसान डर सा जाता था। लेकिन वो भाई बहन जिन्होंने नाम की देन उनसे पाई, जिन्होंने उनके प्रेम का अनुभव किया, अगर उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितना प्रेम संत कृपाल सिंह जी महाराज उनसे करते थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज गले लगाकर बड़े प्यार से मिलते थे। तो उनके शिष्यों से बात करें तो वो भी सब यही कहते हैं कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो आउटर नेचर एक सदगुरु की कैसी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर से प्रेम की प्रवाह आ रही है वो कोई उनके शरीर से नहीं, वो उनकी रूह की गहराई से आ रही है। वो प्रभु का प्रेम है जो उनके अंदर उमड़ रहा है, जिसका हम अनुभव करते हैं। और ये एक सच्चा शिष्य ही अनुभव कर पाता है। इसीलिए बार 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 यही हमें समझाया जाता है कि हम अपने सदगुरु से प्रेम करें, उनकी खुशी पाएं, और इसीलिए दूर दूर से हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके सत्संगों में आते हैं। एक आम इंसान इसे शायद समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा सत्संग है, बहुत सी किताबें हैं, जो कुछ सीखना है पढ़ना है उसमें से सीख लो। लेकिन जो हमें उनकी नजरों से मिलता है, जो हमें उनकी नजदीकी से मिलता है,
जो हमें उनके अंग संग होकर मिलता है, उसका अनुभव तब आता है जब हमारी रूह में उभार आता है, जबकि हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं। तब होता है जबकि हम इस शरीर से ऊपर कुछ अनुभव करें। इस समय तो हम सब अपने आप को शरीर ही समझते हैं, लेकिन असलियत में इस शरीर को जान हमारी आत्मा दे रही है। उस आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। वो आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक हम जीवित हैं। और महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जिंदगी इसीलिए दी गई है कि उस आत्मा का हम अनुभव करें। वो आत्मा जो पिता परमेश्वर से अलग हुई है, उसको हम फिर से जाके पिता परमेश्वर में जोड़ें, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। और यही मकसद हमारा इस मानव चोले में आने का। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला ये मानव चोला है। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिता परमेश्वर ने खुश होकर हमें ये वाली अवस्था दी है। बिलियंस ऑफ आत्माएं किसी न किसी योनि में जी रही हैं। उनमें से थोड़ी सी हैं जो कि मानव चोले में आती हैं। इस वक्त 7 बिलियन इंसान जी रहे हैं, और हर एक को ये मौका दिया गया है कि वो 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सके। उनमें से कोई है जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की और जाता नहीं। तो बहुत से लोग तो दुनिया में आते हैं, दुनिया को असली समझकर, दुनिया में कुछ नाम शोहरत कमाकर यहां से चले जाते हैं। जो सही मकसद है इस धरती पर आने का, उसको जाने बगैर ही इस धरती से उठ बैठते हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने कि ये मौका कितना सुनहरी है। अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हुए हम वो कार्य करें जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। अगर ये जिंदगी हमने सिर्फ बाहर की चीजों में लगा दी, सब कुछ होते हुए कुछ पाया भी नहीं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है। और बार बार सब महापुरुष यही समझा गए कि प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। हर एक धर्म ग्रंथ में ये है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो हम उस प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, यही सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है। अब प्रभु कण कण में समाये हुए हैं, हमारे भीतर भी हैं। इसीलिए उनको जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए अभ्यास करने को कहा जाता है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर हम अंदर की दुनिया की ओर करें। हमारे अंदर तरह तरह की रोशनी, तरह तरह की ध्वनि चल रही है। प्रभु के 2 जाति रूप जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, प्रभु का शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया, जो ये भारी कानों से नहीं लेकिन अंदरूनी कानों से सुनता है। उसके 2 रूप है, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। उनके अनुभव के जरिए हम अपने आप को और सूक्ष्म अवस्था में और काम एंड पीसफुल अवस्था में पहुंचा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी रूह की तरक्की प्रभु की ओर बढ़ती चली जाएगी, वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी, अंदर से इंसान शांत होगा और उसका ध्यान फिर प्रभु की ओर बढ़ता चला जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्ते साकी का सलाम आया तो क्या होगा। कि निगाहे मस्ते साकी का सलाम आया
तो क्या होगा, अगर फिर तर्क तौबा का पैगाम आया तो क्या होगा। जो उर्दू में शेरी लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखा है निगाहे मस्त साकी, तो उसको अगर समझें तो वर्ड्स हमारे को पीछे से आगे वाले पढ़ने पड़ते हैं। निगाहे मस्त साकी का मतलब कि वो ऐसा साकी, ऐसा सदगुरु जो प्रभु की प्रेम की मस्ती में हो, एक प्रेजेंट लिविंग मास्टर, एक पूर्ण पुरुष, एक सदगुरु, एक ऐसा जीव जिसमें प्रभु की सत्ता बरस रही हो। पिता परमेश्वर, तो उन्होंने नियम बनाया कि किसी देह के जरिए जिसमें के उनकी शक्ति प्रकट हो, उनका प्रेम प्रकट हो, सत्संगों के जरिए इंसान को समझाया जाए कि वो कौन है, और फिर प्रभु के प्रेम के जरिए ही आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराया जाए। तो वो देह जहां पर प्रभु की शक्ति काम करते उसको हम सदगुरु कहते हैं। तो उर्दू में एग्जाम्पल लिया, साकी उसको कहा है जो कि एक टैवन में पिलाने वाला हो। एक सदगुरु हमें आंखों के जरिए रूहानियत सुरा पिलाता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, एक मस्ती देता है जो मस्ती हम दुनिया की किसी चीज से पा नहीं सकते। तो यहां फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्ते साकी का, वो साकी जो प्रभु के प्रेम से मस्त है, उसकी निगाहों के जरिए जो प्रभु की रूहानियत है वो हमारी तरफ आ रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आईज ऑफ द मास्टर, कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो सदगुरु की आंखों के जरिए से आता है। तो यहां समझा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा। कहते अगर वहां बैठे हुए हैं और हमारे सदगुरु की नजरों से हमें ये मैसेज मिल गया कि हमको उनके प्रेम का अनुभव हो गया, अगर उनके प्रेम का अनुभव हमें हो गया तो फिर हम वहां कैसे बैठे रहेंगे। फिर तो हम वहां पे बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रेम का प्रवाह शुरू हो गया, चलना शुरू है। एक लहर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। जब वो प्रेम की लहर चलती है तो उस प्रेम में कोई भी इंसान एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर वो फिर लगन होती है कि वो अपने सदगुरु को जाकर मिले। क्योंकि प्रेम में जो पिता परमेश्वर हमारे इटर्नल बिलवड है, जिनमें हमने जाकर मिलना है, और प्रेम ऐसा है कि जो हमारी आत्मा को उनकी ओर खींचता है। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या हो। कह रहे हमने जितने भी वादे करे थे वो वादे हम कैसे निभाएंगे अगर फिर तर्के तौबा का पैगाम आया तो क्या होगा। तर्के तौबा का मतलब होता है कि हमने ये वादा किया कि हम जो चीजें खराब होती उनको नहीं करेंगे। जैसे ये क्योंकि मैं खाने का एग्जाम्पल लिया है सत्संग के जरिए कि हमने ना पीने का वादा करा है, और हमने ये वादा कर दिया कि जो सदगुरु की आंखों से हमारी और रूहानियत आ रही है उसके हमने तो वादा कर दिया कि हम हिलेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, ये होगा। बट अगर वहां से कुछ हमें ऐसे लगे कि खिंचाव बड़ी तेजी से आ रहा है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि फिर हम रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो सन्मत का रास्ता, प्रेम का रास्ता समझाता है कि हमने अपने सदगुरु से प्रेम करना है और पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, और प्रेम के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए जब हम महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं, हम देखते हैं कि उनसे हम सबकी ओर प्रेम आता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना। वो तो इंसान तभी कर सकता है जब उससे प्रेम होगा। हर एक को तो हम गले नहीं ना लगा सकते, तो किसी किसी को लगाता है इंसान गले। तो संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि ये जिंदगी प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए मिली है। हर एक इंसान को गले क्यों लगाओ? कि उसमें प्रभु बस रहा है, वही प्रभु का रूप है।
वो अनुभव कब होगा? जब अपने अंदर हम प्रभु के दर्शन करेंगे। इसीलिए हम अभ्यास करते हैं। जब इंसान अभ्यास करता है वो अपने अंदर जो प्रभु के दो जाति रूप है, एक ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है। और जैसे जैसे वो अनुभव करता है प्रभु के प्रेम का, प्रभु की सत्ता का, प्रभु की ज्योति और श्रुति का, उसको यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर भी कुछ है। ये ढांचा सिर्फ हड्डियों का ही नहीं बना हुआ, इसके अंदर कुछ रूह है, आत्मा है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की ज्योति है, प्रभु की श्रुति है। जब ये अनुभव होता है तो फिर ये भी अनुभव हो जाता है, अगर मेरे अंदर है तो औरों में क्यों नहीं। और वो जो अनुभव अपने अंदर प्रभु के प्रेम का है, वो हमें औरों के अंदर भी प्रभु के रूप को दर्शाता है। और जब वो अनुभव होता है तो फिर हर एक से हमें लगाव हो जाता है। इसीलिए जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ओर से प्रेम हर एक के लिए आता है ज्यादा, सिर्फ उनके लिए नहीं जो उनके रिश्तेदार थे या उनकी फेथ के थे या रिलीजन के थे या उनके नजदीक रहते थे। जो भी किसी पूर्ण महापुरुष के पास गया, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, वो इन महापुरुषों से प्रेम ही पाएगा और उस प्रेम का अनुभव करते हुए हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। तो बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जिंदगी का मकसद है कि हम अपने निज धाम सचखंड में पहुंचे। गुरबानी में भी आया है, तुम घर आओ मेरे मीत। बार बार यही समझाया जाता है कि हम अपने घर से बिछड़ गए हैं। पिता परमेश्वर हमें नजदीकी दे रहे हैं, हमें दर्शाते हैं अपने आप को, हमें समझाते हैं कि हे मित्र तुम अपने घर वापस लौटो, इस दुनिया को अपना घर मत समझो, ये माया की दुनिया है। यहां जो हम देखते हैं वो असली नहीं, और उस उलझन में जितना हम फंसते चले जाते हैं उतना ही हम असलियत से दूर जाते हैं कि हमारा असली धाम सचखंड में है, सच्चाई के खंड में है, और वहां पर हम सब जा सकते हैं। ये बार बार हमें महापुरुष समझाते हैं कि हम कदम उठाएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। रुकावटें मन माया की बहुत आएंगी, क्योंकि मन नहीं चाहता, काल नहीं चाहता कि हम अपने घर की ओर कदम बढ़ाएं। वो तो चाहता है कि हम इस माया की दुनिया में, इसकी दलदल में और फंसते चले जाएं। लेकिन हमें ये जानना है कि जिंदगी का मकसद क्या है, हमने कदम उठाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ये बार बार महापुरुष समझाते हैं। हमें ध्यान दुनिया से हटाकर उनकी ओर करना है। बुल्ले शाह जो जब यंग थे, छोटे थे, वो चाह रहे थे, अपनी जवानी से ही उनकी लगन पिता परमेश्वर को पाने की थी। तो कभी एक जगह से कुछ सीखते थे, कभी दूसरी जगह से सीखते थे, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा कि इन आशा है, इनके पास जाओ। वहां गए तो देखा वो तो माली थे, गार्डनर थे। तो वो ऐसा जमाना था जब एक शिष्य किसी गुरु के पास जाता था तो नाम की देन बड़ी मुश्किल से मिलती थी, उनको किसी न किसी काम में लगा दिया जाता था। बुल्ले शाह इनायत शाह के पास गया तो उसे काम पे लगा दिया कि कैरी में यहाँ से ये काम करो, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पे। तो एक दिन गुर्रा, 2 दिन गुर्रे, 1 हफ्ता गुर्रा, महीना हो गया, काम में लगा था। तो उसको लगा मैं तो पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया हूं, मुझे क्या ही है, इन्होंने गार्डनिंग में लगा दिया। तो जैसे ही इनायत शाह पास कर रहे थे, उन्होंने बुल्ले शाह उनके पास गया, कहा मुझे पिता परमेश्वर के बारे में बताओ। तो उन्होंने हंस के कहा कि पिता परमेश्वर को पाना कौन सा मुश्किल काम है। कहा कि साईं दा की पावना इधरू पुटना तो लावना, के पिता परमेश्वर को पाना क्या मुश्किल है। जैसे तुम एक प्लांट को, एक पौधे को यहाँ से इस कैरी से निकाल के इस कैरी में लगाते हो, ऐसी जो तुम्हारा ध्यान है जो बाहर की दुनिया में लगा है
उसको उठा के यहाँ ये शिव नेत्र 10वें द्वार यहाँ पर टिको। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि अपने आप को सद्गुणों से भरें। दिल का हुजरा साफ कर, जो इनरमोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट है, उसको साफ करें, जिंदगी को सद्गुणों से भरें और रूहानी यात्रा पर जाएं। अंदर से क्लीनिंग हो, कैरेक्टर बेटर हो, एक ऐसी जिंदगी जिए जो सद्गुणों से भरी हुई हो। तभी जो हमारी जान की जान है, हमारी जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, तभी उनसे मिलाप होगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जाना क्या, जान की जान। और ध्यान करोगे, कहते कि ध्यान गैरों का उठा। इस बुक क्या, सुबह से शाम तक ध्यान हम क्या करते हैं? बच्चों के साथ क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, ऑफिस में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो गया, और वेदर कैसा है, बाहर की चीजों का ध्यान। कहते ये सब गैर है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो ध्यान प्रभु की ओर हो गए। तो प्रभु की ओर ध्यान कैसे करें? सिमरन करके। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। तभी यही समझाया जाता है कि दिन भर ज्यादा से ज्यादा समय हम सिमरन करने में लगे। जब भी कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो तो मन ही मन जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें, उसी को सिमरन कहा जाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है, और जितना ज्यादा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा उतना ही हम उनकी नजदीकी पाएंगे। तो अभ्यास करने का तरीका क्या है? शरीर को शांत करना, और वो हम कोई शांत जगह ढूंढ के अगर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो पांचों जो इंद्रियां इनको अंदर की ओर करना आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है? मन को शांत करना। और मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जब शरीर शांत होगा, ध्यान प्रभु की ओर होगा, तो अपने आप हमारी रूह सिमटेगी और हम प्रभु की नजदीकी पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।